मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब से देश में पीएम मोदी की सरकार आई है, तब से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। देश भर में युवाओं के रोजगार का मुद्दा प्रभावी ढंग से सामने आ रहा है। बुधवार को देश भर के बेरोजगार युवाओं ने मोदी सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए 9:09 तक एक कार्यक्रम भी चलाया था। अब कांग्रेस युवाओं के इस गुस्से को भुनाने में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पर पहली मार नोटबंदी की हुई, जिसमें छोटे और मध्यम और ग्रामीण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे वे बेरोजगार हो गए। उसके बाद फिर जीएसटी और आखिर में लॉकडाउन। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग पढ़ लिखकर युवा युवतियां रोजगार की तलाश करते हैं और पिछले 6 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पर पहली मार हुई नोटबंदी, जिसमें छोटे और मध्यम और ग्रामीण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे वो बेरोजगार हो गए। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। फिर आई जीएसटी में जिस प्रकार की पेचीदियां रख दी, उसकी वजह से छोटा और मध्यम व्यापारी जो था वो त्रस्त हो गया। उसके यहाँ काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए। और आखिरी मार हुई जो कोरोना में लॉकडाउन से। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने न्याय योजना के बारे में बात की थी। अगर न्याय योजना को लागू कर दिया होता तो आज ये समस्या पैदा नहीं होती और भारत की जीडीपी की जो गिरावट आई है 23% की, वो नहीं होती। आज भी मौका है, यदि 20 लाख करोड़ में से आप 1.5 लाख करोड़ व्यवस्था कर दें छोटे और मध्यम उद्योग के लिए और शिक्षित। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी की न्याय योजना की तारीफ करते हुए मोदी सरकार को ये योजना देश भर में लागू करने की सलाह भी दी। दरअसल ये योजना 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल थी। शिक्षित बेरोजगार परिवार जो हैं, शिक्षित बेरोजगार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को यदि 6,000 रुपये माहवार के न्याय योजना आप दे देंगे तो बहुत कुछ समस्या का निदान हो सकता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर बेरोजगारों के लिए काम करें, उनकी लड़ाई लड़ें, क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार देना ही भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि यदि ये अवसर मिला तो भारत के बेरोजगारों में एक हिम्मत आएगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी और वे उम्मीद के साथ अपना काम भी ढूंढेंगे और उन्हें काम भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं द्वारा इन दिनों मध्य प्रदेश में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस प्रायोजित करार देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ये सब करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर समय रोजगार और बेरोजगारी की समस्या को हल करना और रोजगार देने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की सरकार ने वादा खिलाफी की। इन्होंने वादा किया था कि रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो कांग्रेस ही अपना संगठन बना के इस तरह की बातें कर रही है। ये मीडिया के माध्यम से सामने आ गया। दिक्कत सबसे बड़ी ये हुई कि 15 महीने में इस मध्य प्रदेश में केवल कांग्रेस के गुर्गों को रोजगार मिला, केवल दलालों को रोजगार मिला, केवल भ्रष्टाचारियों को रोजगार मिला। कमलनाथ और कमलनाथ के मंत्री तो अरबपति खरबपति बन गए, पर एक युवा जो बेरोजगार था वो बेरोजगार ही रहा। उन्होंने वादा पूरा नहीं किया और उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में ये स्थिति है। पर हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्द से जल्द इस समस्या का हल करेंगे। कुल मिलाकर रोजगार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।
वहीं युवा अब भी अपने हक के लिए कभी सड़क पर तो कभी सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, ताकि ये सोया हुआ सिस्टम उनका भविष्य अंधकार में जाने से पहले जाग जाए। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ कृष्ण कन्हैया की रिपोर्ट।